नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भीलवाड़ा में गौशाला विवाद में दो पक्षों की झड़प। भीलवाड़ा जिले के काली रडिया गांव में गौशाला निर्माण को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद बढ़ने पर लाठी डंडों और पत्थरों से जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 8 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल गांव में एहतियातन पुलिस तैनात है। टोंक में दो समुदायों के बीच पथराव। टोंक में पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के संघपुरा मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर दो अलग अलग समुदायों के बीच झगड़ा और पथराव हो गया। घटना में एक समुदाय की एक महिला और एक वृद्ध घायल हो गए, जिन्हें सादत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरे पक्ष के 1-2 लोगों को भी चोटें आई हैं, हालांकि वे अस्पताल नहीं पहुंचे। घटना मंगलवार रात करीब 8:45 की है। राजस्थान में एसओजी का बड़ा ऑपरेशन। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने वाले मेहनती युवाओं के हक पर डाका डालने वालों की अब खैर नहीं है। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने राज्य में फर्जी तरीके से नौकरी पाने वालों के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। इस बार एसओजी के रडार पर हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने शॉर्टकट अपनाकर सिस्टम में एंट्री ली थी। सवाई मानसिंह स्टेडियम आईपीएल से पहले नए रूप में तैयार। इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबलों से पहले जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम इस बार पूरी तरह नए रूप में नजर आएगा। राजस्थान सरकार के खेल विभाग के सचिव नीरज कुमार पवन ने बताया, राज्य सरकार करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का रिनोवेशन करवा रही है। ग्राउंड से लेकर फ्लड लाइट, पवेलियन से लेकर स्टैंड और बिजली व्यवस्था तक हर स्तर पर सुधार किया जा रहा है, ताकि खिलाड़ियों के साथ स्टेडियम में मैच देखने वाले दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का एहसास हो सके। अब एआई से होगी अन्नपूर्णा रसोई की मॉनिटरिंग। जयपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित अन्नपूर्णा रसोई में अब एआई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे इन रसोइयों में होने वाले फर्जीवाड़े को रोका जाएगा। इसके लिए जयपुर में जल्द ही एक रसोई में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। अगर ये सफल होता है तो जयपुर नगर निगम सीमा में चलने वाली तमाम रसोइयों में इसका उपयोग किया जाएगा। नागौर में हो सकता है पेयजल संकट। 20 मार्च से नहरबंदी। पंजाब से आने वाली इंदिरा गांधी मुख्य नहर में साफ सफाई और मरम्मत कार्य के चलते 20 मार्च से नहरबंदी लागू होगी। नहरबंदी से बीकानेर और नागौर में पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी। फिलहाल इसे 3 मई तक यानी 45 दिन के लिए घोषित किया गया है। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर इसे 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। बीकानेर के नोखा दया डैम में वर्तमान में केवल 30 दिन की आपूर्ति के बराबर पानी ही संग्रहित है। आरबीएसई 10वीं का रिजल्ट 20 मार्च तक आने के आसार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई की ओर से 10वीं का रिजल्ट इसी महीने घोषित किया जाएगा। 20 मार्च से पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। अगर ऐसा होता है तो पहली बार होगा कि 10वीं का रिजल्ट 12वीं के रिजल्ट से पहले जारी होगा। मार्च में रिजल्ट आना भी बोर्ड इतिहास में पहली बार होगा। जयपुर नगर निगम ने 8 जोनों के कर्मचारियों पर की बड़ी कार्रवाई। जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम जयपुर ने सख्त रुख अपनाया है। आयुक्त गौरव सैनी के निर्देश पर विभिन्न जोनों में लापरवाही बरतने वाले 25 से अधिक सफाई कार्मिकों एवं कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षकों के विरुद्ध 17 CCA के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए चार्जशीट जारी की गई है। राजस्थान के स्कूलों में निशुल्क प्रवेश की तिथि नजदीक। आरटी के तहत कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों के निशुल्क प्रवेश में सरकारी छुट्टियां रोड़ा बन गई हैं। 20 फरवरी से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 4 मार्च तय है, लेकिन 13 दिनों की इस अवधि में 7 दिन की छुट्टियों से अभिभावक प्रवेश के लिए जरूरी आधार कार्ड, जाति, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र सरीखे दस्तावेज नहीं बनवा पाए। लिहाजा उन्होंने व निजी शिक्षण संस्थाओं ने आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है। जोधपुर में बड़ा एक्शन। जोधपुर जिले की खेड़ापा थाना पुलिस व जिला विशेष टीम ग्रामीण ने बावड़ी के पास एक होटल में छापा मारकर 5000 रुपए के एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया। वह एनडीपीएस एक्ट के मामले में 5.5 साल से चित्तौड़गढ़ पुलिस का वांछित था। आईआरसीटीसी का सस्ता यूरो पैकेज लॉन्च। ग्रीष्मकालीन अवकाश में विदेश यात्रा की योजना बना रहे उदयपुर सहित राजस्थान के पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन
दौरान IRCTC ने अप्रैल और मई 2026 के लिए यूरोप का विशेष अंतर्राष्ट्रीय टूर पैकेज लॉन्च किया है। इस टूर की खासियत ये है कि देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले यात्री एक संयुक्त भारतीय समूह के रूप में यूरोप भ्रमण करेंगे और वहां यूनाइटेड इंडिया की झलक पेश करेंगे। भगत की कोठी जम्मू तवी एक्सप्रेस 1 अप्रैल से फिर पूरे रूट पर चलेगी। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने भगत की कोठी जम्मू तवी भगत की कोठी एक्सप्रेस को 1 अप्रैल से पुनः अपने पूर्व निर्धारित मार्ग पर संचालित करने का निर्णय लिया है। लंबे समय से आंशिक रूप से रद्द चल रही यह ट्रेन अब फिर से जोधपुर से जम्मू तक सीधी सेवा दे सकेगी। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी। राजस्थान में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। फाल्गुन के महीने में ही जेठ माह का अनुभव हो रहा है। मौसम विभाग ने दोपहर 2 बजे एक नया अपडेट जारी किया है, जिसके तहत यह भविष्यवाणी की है कि आने वाले 6 दिन मौसम शुष्क रहेगा। यानी कि पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान दोनों क्षेत्र में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की ओर बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार राजस्थान में अगले कुछ दिन में भयंकर गर्मी पड़ेगी। तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। वातावरण में ह्यूमिडिटी लेवल 40 से नीचे आने के कारण दिन में तेज गर्मी के साथ साथ सुबह शाम और रात में भी गर्मी बढ़ने लगी है। राजस्थान में 15 में से 7 यूनिवर्सिटी में कोई नियमित टीचर नहीं। प्रदेश में युवाओं का भविष्य तय करने वाली संस्थानों के हालात चिंताजनक है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान के महाविद्यालयों में शिक्षकों के करीब 31.66% और विश्वविद्यालयों में 65.64% पद खाली है। यहाँ तक कि कई विश्वविद्यालय तो ऐसे हैं जहाँ एक भी नियमित प्रोफेसर नहीं है। ऐसे में ये हालात कई सवाल खड़े करते हैं। विश्वविद्यालयों में ना पढ़ाने वाले शिक्षक हैं और न ही अन्य कामकाज के लिए अशैक्षणिक स्टाफ है। प्रदेश में विश्वविद्यालय तो बने, लेकिन उनमें शिक्षकों की भर्ती करना सरकार भूल गई। कई विश्वविद्यालय जब से बने तब से आज तक उनमें पद खाली है। प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक मिलाकर करीब 60% पद खाली है। राजस्थान में टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। राजस्थान में गर्मी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को राज्य के कई शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। पश्चिमी जिलों में तो दिन में झुलसाने वाली गर्मी रही। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट होने से मंगलवार रात में कुछ शहरों में हल्की ठंडक रही, लेकिन तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 2 से 3 दिन में तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ दिन में गर्मी और तेज होने की संभावना जताई है। राजस्थान में तस्करों का हब बन रहा बाड़मेर। राजस्थान में पहले जोधपुर और अब बाड़मेर को तस्करों में ड्रग का हब बनाना शुरू कर दिया है। डोडा चूरा की तस्करी को छोड़ और पश्चिमी राजस्थान के तस्कर MD ड्रग की तस्करी में शिफ्ट हो रहे हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि वही तस्कर जो पहले डोडा चूरा ले जाते थे, उन्होंने के गुर्गे और साथी MD तस्करी, फैक्ट्री बनाने और जगह देने में पकड़े जा रहे हैं। ईरान के हवाई हमले में राजस्थान के युवक की मौत। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच राजस्थान के नागौर जिले के एक युवक की मौत की खबर सामने आई है। युवक दलीप सिंह नागौर जिले के खींवताना का रहने वाला था और क्रूड ऑयल कंपनी के एक शिप पर नौकरी करता था। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार ओमान पोर्ट पर 1 मार्च की सुबह दलीप सिंह ड्यूटी कर रहा था। होली के जुलूस के दौरान मचा बवाल। बूंदी जिले के हिंडोली क्षेत्र स्थित अलौद कस्बे में बुधवार को होली के जुलूस के दौरान एक धार्मिक स्थल पर रंग गिरने से बवाल मच गया और तनाव की स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों से बातचीत कर माहौल शांत कराने का प्रयास किया। जयपुर में 250 किलोग्राम मिलावटी पनीर पकड़ा। जयपुर के जवाहर नगर इलाके में टीला नंबर 1 के पास एक डेयरी पर मिलावटी पनीर की बड़ी खेप को जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने पकड़ लिया। यह पनीर अलवर के मेवात क्षेत्र से तैयार होकर आया था और पूरी तरह मिलावटी था। पुलिस ने गाड़ी जब्त करने के बाद जिला कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम को सूचना दी और CMHO की फूड सेफ्टी टीम को मौके पर बुलाया।
बोर्ड आयोग में भाजपा नेताओं की नियुक्ति। अब 2 महीने बाद प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा है। पहले उम्मीद की जा रही थी कि साल 2026 की शुरुआत में बोर्ड आयोग में नियुक्तियां देखने को मिल सकती है, लेकिन वह समय भी अब निकल गया है। बांगड़ अस्पताल में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी पर रोक। डीडवाना शहर के राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय में अब बिना अनुमति वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने इस संबंध में आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि परिसर में किसी भी प्रकार की फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। राजस्थान की राजनीति में सियासी संग्राम। राजस्थान की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप सामान्य है, लेकिन मेवाड़ की धरती पर इस बार मुकाबला बेहद तीखा और व्यक्तिगत हो चुका है। निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र अब 2 दिग्गजों पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और वर्तमान विधायक श्रीचंद कृपलानी के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों का अखाड़ा बन गया है। राजस्थान के नामचीन कपड़ा व्यापारी का हार्ट अटैक से निधन। राजस्थान युवा संघ के अध्यक्ष और कपड़ा उद्योग के जाने माने व्यापारी विक्रम सिंह शेखावत का मंगलवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। झुंझुनू जिले के बनगोठड़ी गांव में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके असामयिक निधन से व्यापार और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। डॉक्टर नहीं मिलने पर अस्पताल में हंगामा। सड़क हादसे में घायल युवक को लेकर पहुंचे लोगों ने डॉक्टर नहीं मिलने पर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस दौरान कुछ युवकों ने जमकर गाली गलौज की। पूरी घटना का एक सीसीटीवी और अन्य वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें कुछ युवक गाली गलौज और हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना कोटपूतली बहरोड जिले के बहरोड में स्थित विशंभर दयाल गुप्ता राजकीय जिला अस्पताल की है। अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सुरेश यादव ने बताया, घटना मंगलवार शाम 4 बजे की है। गांव शेरपुर निवासी राजपाल यादव सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसे अस्पताल लेकर आया गया था। आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान और ऑपरेशन उपलब्ध के तहत रेल टिकटों के अवैध व्यापार में संलिप्त एक व्यक्ति के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट कोटा द्वारा कार्रवाई की गई है। रेलवे सुरक्षा बल के उप निरीक्षक घनश्याम वर्मा एवं उप निरीक्षक कप्तान सिंहमय स्टाफ टिकटों की अवैध कालाबाजारी करने वालों की धरपकड़ के दौरान न्यू कोटा स्टेशन स्थित बुकिंग एवं आरक्षण केंद्र पर निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया, जिसके पास एक लाइव पेपर टिकट जिसकी कीमत 6000 रुपए थी तथा 5 खाली आरक्षण मांग पत्र पाए गए। IRCTC का सस्ता यूरो पैकेज लॉन्च। ग्रीष्मकालीन अवकाश में विदेश यात्रा की योजना बना रहे उदयपुर सहित राजस्थान के पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC ने अप्रैल और मई 2026 के लिए यूरोप का विशेष अंतर्राष्ट्रीय टूर पैकेज लॉन्च किया है। इस टूर की खासियत यह है कि देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले यात्री एक संयुक्त भारतीय समूह के रूप में यूरोप भ्रमण करेंगे और वहां यूनाइटेड इंडिया की झलक पेश करेंगे। उड़ते विमान में सिगरेट पीने लगा पैसेंजर, टोका तो किया हंगामा। मुंबई से जयपुर आ रही फ्लाइट में एक पैसेंजर सिगरेट पीने लगा। क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर को टोका तो उसने हंगामा कर दिया। पैसेंजर ने क्रू मेंबर के साथ दुर्व्यवहार कर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पुलिस ने पैसेंजर को हिरासत में ले लिया। क्रू मेंबर ने उसके खिलाफ एयरपोर्ट थाने में लिखित शिकायत दी है। मामला मंगलवार सुबह स्पाइस जेट एयरलाइंस की फ्लाइट SG 920 का है। भीलवाड़ा में विवाद रील बनाने पर 3 दोस्त पकड़े गए। भीलवाड़ा में विवादित रील बनाना 3 युवकों को भारी पड़ गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस 3 दोस्तों को पकड़कर थाने ले गई। मामला जहाजपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने तीनों युवकों को बुधवार 4 मार्च सुबह डिटेन किया। अलवर सहित 250 जिलों में 8 मार्च को दौड़ेंगी महिलाएं युवतियां। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अलवर सहित देश भर के 250 जिलों में महिला शक्ति दौड़ में भाग लेंगी। यह कार्यक्रम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई और माय भारत के संयुक्त तत्वावधान में होगा। प्रतियोगिता खेलो इंडिया मिशन के अंतर्गत होगी। इसका उद्देश्य खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना है। 8 मार्च को अलवर के गौरी देवी महाविद्यालय में अस्मिता एथलेटिक्स लीग का आयोजन किया जाएगा।
अजमेर में लोगों को गंदगी आवारा जानवरों से मिलेगी राहत। अजमेर शहर में अब सड़कों, मुख्य मार्गों व गली मोहल्लों में जगह जगह कचरा डिपो नहीं दिखाई देंगे। इससे यहाँ फैलने वाली गंदगी, बदबू व आवारा जानवरों के जमावड़े से शहरवासियों को राहत मिलेगी। शहर में अब केवल 3 जगह ही कचरा डिपो बनाए जाएंगे। यहाँ से कचरा सीधे माखूपुरा में बने कचरा डिपो भेजा जाएगा। इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग ने टेंडर कर दिए हैं। जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे। जैसलमेर में साफा कुर्ता पहन डीजे पर नाचे एसपी। जैसलमेर में बुधवार को होली के पावन पर्व पर एक अनूठा और रंगीला नजारा देखने को मिला। अमूमन खाकी वर्दी और सख्त अनुशासन में नजर आने वाली जैसलमेर पुलिस आज मारवाड़ी संस्कृति के रंगों में सराबोर नजर आई। स्थानीय पुलिस लाइन में आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह में अधिकारियों से लेकर जवानों तक सभी ने आपसी भेदभाव भुलाकर जमकर गुलाल उड़ाया। प्रतापगढ़ में खेत से 98 कार्टून शराब बरामद। प्रतापगढ़ पुलिस ने छोटी साडी थाना क्षेत्र के केशुंदा गांव में एक खेत पर बने मकान से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। पुलिस टीम ने कुल 98 कार्टून देशी व अंग्रेजी शराब, 8 कार्टून बियर और एक बुलेट मोटरसाइकिल जब्त की। जोधपुर शहर में कल नहीं आएगा पानी। जोधपुर शहर में पाइपलाइन और फिल्टर प्लांट के मेंटेनेंस का काम किया जाएगा, जिसके चलते शहर में कल पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी। गर्मी सीजन में जल भंडारण और पाइपलाइनों के रखरखाव के चलते सप्लाई बंद रहेगी। जोधपुर शहर के कायलाना, चौपासनी व सुएपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 5 मार्च को होने वाली जलापूर्ति 6 मार्च और 6 मार्च को होने वाली जलापूर्ति 7 मार्च को की जाएगी। जालोर के स्कूल में बार बार चोरी करने वाला गिरफ्तार। जालोर में भादराजुन पुलिस ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय में लगातार हो रही नकबजनी की वारदातों का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक ही विद्यालय को निशाना बनाकर कई बार ताले तोड़ चुका था, जिससे विद्यालय स्टाफ लंबे समय से परेशान था। सौंफ और सरसों की फसल के बीच में उगाई अफीम डीडवाना कुचामन पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम की अवैध खेती का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सौंफ और सरसों की फसल के बीच छिपाकर उगाए गए अफीम के 3600 हरे पौधे जब्त किए और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। निम्बी जोधा पुलिस थाना को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम ओडेंट में एक व्यक्ति अपने खेत में सौंफ और सरसों की फसल के बीच अवैध रूप से अफीम की खेती कर रहा है। चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ निकले नगर भ्रमण पर। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध श्री सांवलिया जी मंदिर में आज होली का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। मंदिर परिसर में ठाकुर जी के साथ भक्तजन गुलाल की होली खेल रहे हैं और चारों ओर भक्ति व उल्लास का वातावरण बना हुआ है। इससे पूर्व राजभोग आरती के बाद सांवलिया सेठ चांदी के रथ में नगर भ्रमण पर निकले। ठाकुर जी कस्बे में जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ भक्तों के साथ होली खेलेंगे। कैदी को बिना ठोस कारण पैरोल देने से इनकार। राजस्थान हाई कोर्ट ने सजायाफ्ता कैदी के पैरोल प्रार्थना पत्र को बिना किसी ठोस कारण के खारिज करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने एसीएस होम, डीजीपी, भरतपुर कलेक्टर और एसपी को तलब किया है। यह आदेश जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस समीर जैन की अदालत ने भरतपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी अनिल कपूर उर्फ अलियास रिंकू की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। जोधपुर की 1700 निजी स्कूलों में आरटीई में मिलेगा एडमिशन। जोधपुर जिले में 900 प्राइमरी और 800 सैकड़ी निजी स्कूल हैं। कुल मिलाकर जिले भर में 1700 स्कूलों के लिए आरटीई के तहत आवेदन किया जा सकता है। पिछले सत्र में जिले भर में करीब 9000 स्टूडेंट को आरटीई के तहत प्रवेश दिया गया था। इस बार भी आंकड़ा इसके आसपास ही रहने की संभावना है। जेएनवीयू के पेंशनर्स की 3 महीने से पेंशन बकाया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में करीब 1475 पेंशनर्स की 3 महीने की पेंशन एक बार फिर बकाया हो गई है। पेंशनर को नवंबर से ही पेंशन नहीं मिली, जिसको लेकर पेंशनर्स ने धरना प्रदर्शन भी किया था। पेंशनर्स ने होली से पहले पेंशन जारी करने की मांग की थी। इसके बाद हरकत में आए विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुक्रवार को पेंशनर्स की 1 माह की पेंशन जारी की। अब पेंशनर्स की दिसंबर, जनवरी और फरवरी की पेंशन बकाया है। उदयपुर एयरपोर्ट पर 887 करोड़ से उड़ान की नई तैयारी। उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक अब पूरी तरह बदलने वाला है। 887 करोड़ की लागत से बन रहा नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का 90% काम पूरा हो चुका है। करीब 40,000 वर्ग मीटर में फैले इस विशाल टर्मिनल का जून 2026 तक काम पूरा होने का टारगेट है।
सौंफ और सरसों की फसल के बीच में उगाई अफीम। डीडवाना कुचामन पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम की अवैध खेती का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सौंफ और सरसों की फसल के बीच छिपाकर उगाए गए अफीम के 3600 हरे पौधे जब्त किए और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सीकर से बेंगलुरु के लिए सीधी ट्रेन। 11 मार्च से सीकर जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब सीकर के लोगों को बेंगलुरु जाना है तो उन्हें सीकर से ही सीधी ट्रेन मिल सकेगी। दरअसल रेलवे 11 मार्च से यशवंतपुर बीकानेर यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन का संचालन करने जा रहा है। इसका सीकर स्टेशन पर भी ठहराव होगा। अजमेर में बांडी नदी किनारे ही बनाया कचरा डिपो। अजमेर शहर के हरिभाऊ उपाध्याय HBU मेन स्कीम इलाके में बांडी नदी के किनारे बनाए गए कचरा डिपो को लेकर विरोध सामने आया है। यहाँ बने प्लाटेंशन बेल्ट और पाथवे पर कचरा डालने से आसपास के इलाकों में बदबू फैल रही है। मक्खियों और आवारा जानवरों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे निवासियों खासकर बच्चों और बुजुर्गों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। राजस्थान कैंसिल हो सकते हैं जमीनों के पट्टे। बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा। राजस्थान के शहरी निकाय में पट्टे जारी करने से लेकर ठेके देने और दूसरे कामों में भारी गड़बड़ियां मिली हैं। जयपुर, कोटा, उदयपुर नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण JDA के अलावा कई शहरी निकायों में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG ने ऑडिट में धांधलियां पकड़ी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।